जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। मैं हिमांशु शर्मा आज आप लोगों के सामने कुछ ऐसी विशेष न्यूज़ लेके आया हूँ जो मीडिया के अंदर दिखाई नहीं जा रही है। क्यों नहीं दिखाई जा रही है? क्या राज है इसके पीछे? क्या हकीकत में कुछ ऐसा बड़ा होने वाला है जिसमें भारतवासियों को सावधान होने की आवश्यकता है? क्योंकि देखिए, खोखली मीडिया जो इस टाइम के ऊपर खोखली बातें कर रही हैं, चीज़ों को हमसे छुपा रही हैं और वही दिखा रही है जो उनको आवश्यकता है। अन्य सारी बातें एक आम आदमी तक नहीं पहुंच पा रही है। तो ऐसी ही एक राज की बात मैं आप लोगों तक लेकर के आया हूं। उम्मीद करूंगा आपको आज का ये वीडियो जो खबर पर आधारित है पसंद आएगा, क्योंकि सबसे बड़ी खबर भारतीय ब्लॉगर चैनल पर जब भी आती है कुछ ना कुछ हड़कंप ही मचाती है। तो आज इस खबर के बारे में सारी जानकारी लेंगे। जानकारी लेने से पहले आप लोगों को अगर चैनल अच्छा लगता हो तो कृपया हमारे चैनल को जल्दी से, जो लोग नए जुड़े हुए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पर कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको यूट्यूब के नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलते रहें। और जल्दी से सभी लोग, चाहे वो नए हो या पुराने हो, लाइक करिए, शेयर अवश्य कीजिए। एक ऐसा समय जिसके अंदर भारत के ऊपर कहीं ना कहीं षड्यंत्र रचा जा रहा है, कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ किसी देश के अंदर कोई कार्रवाई करने की तलाश करी जा रही है, या एक बड़े षड्यंत्र की शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। क्यों ये बात मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ? हर कोई जानता है यूएसए जो हर किसी देश के अंदर अपना आधिपत्य जमाना चाहता है, वहीं उसकी नज़र आज भारत के ऊपर भी लगी हुई है। कभी F-35 विमान को ग्राउंडेड किया जा रहा है, और केवल ग्राउंडेड नहीं, इतने समय खड़े रहने के बाद में उसको वापस कार्गो प्लेन में भेजा गया, जो आजकल न्यूज़ में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। इसके अलावा भारत ने एक बार फिर से एक F-32 विमान को भारत के एयर स्पेस के अंदर दाखिल होते हुए पकड़ा गया। तो क्या ये षड्यंत्र है? क्यों ये घटनाक्रम बन रहे हैं और क्यों एकदम से सडनली पाकिस्तान ने भारत के ऊपर अटैक किया था? और वो ऐसा हमला था जिसके बाद में भारत ने जो उसका रिटेलिएट किया, उसके तुरंत बाद ट्रंप साहब बीच में कूदे और उन्होंने कहा कि ये लड़ाई रोक दी गई है, और अपने तरीके से उन्होंने मध्यस्थता करते हुए, चाहे वो मध्यस्थता करी हो ना करी हो, लेकिन मीडिया की सुर्खियां बनते हुए खुद शांति दूत बन करके रह गए। तो इस समय के अंदर अमेरिका की ये चाल दिखा रही है कि कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ भारत के पड़ोसी षड्यंत्र खेलते हुए नजर आ रहे हैं। क्या इस षड्यंत्र का असर भारत की आम जनता के ऊपर पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है? क्या ये षड्यंत्र एक नए युद्ध का कारण तो नहीं बन रहा, या कुछ ऐसा घटित होने वाला है जिसके बारे में आप, मैं और एक आम नागरिक अनजान है? आज इसी विषय में हम चर्चा करेंगे। अमेरिका ने थोड़े समय पहले एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी करी थी, जिसको नज़रअंदाज कर दिया गया, लेकिन उसके थोड़े समय के बाद अमेरिका ने भारत के लिए लेवल 2, बड़ी बात होती है, लेवल 2 यात्रा सलाह जारी करी है। मतलब लेवल 2 की ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर रही है। इसका मतलब है कि यात्राओं में जाने से पहले यात्रियों को क्या क्या जान लेना चाहिए। क्यों ये ट्रैवल एडवाइजरी इतनी ज़्यादा मशहूर नहीं हुई? क्यों इसको रोक दिया गया? इसका कारण है अमेरिकन सरकार ने भारत के लिए जो लेवल 2 की ट्रैवल एडवाइजरी जारी करी, जिसमें नागरिकों से अपराध, आतंकवाद के कारण सबसे अधिक सावधानी बरतने का आग्रह किया है। 16 जून 2025 को ये अपडेट किया गया था। 16 जून जो निकल चुकी है, उस तारीख को इन्होंने कहा कि हिंसक और अपराधी घटनाओं के बढ़ते हुए ये ट्रैवल एडवाइजरी अमेरिकन्स के लिए जारी करी गई है। आपको पता है कि अमेरिका अपने अमेरिकन्स के लिए कितना ज़्यादा ये कहिए कि उनको बचाने के लिए दृढ़ रहता है। वो चाहे एक अमेरिकी हो तो उसके लिए भी वो देश आवाज़ उठा देता है। ऐसा नहीं है कि बाकी देशों की तरह वो आवाज़ ना उठाए। तो यहीं पर लेवल 2 की यात्रा की सलाह दी।
जिसमें अमेरिकी नागरिकों को ये कहा गया कि भारत के अंदर हिंसक गतिविधियां अधिकांश तौर के ऊपर बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। तो भारत में जाने से कई स्थानों पर, इसमें स्थानों के भी नाम लिए, और ख़ास तौर के ऊपर भारत पाकिस्तान की सीमा से लगे इलाकों के अंदर आप लोगों को यात्रा करने के लिए परामर्श लेना शामिल है। मतलब अभी तो सब कुछ शांत माहौल है, फिर बार बार F-35 का भारत में आना, भारत का और अमेरिका का कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ क्रिएट होना, और इस शांत माहौल के अंदर इस प्रकार की 16 जून को ट्रैवल एडवाइजरी लेना, जिसमें पहला पॉइंट दिया गया हिंसा और अपराध, आतंकवादी हमले बिना किसी चेतावनी के, बहुत चेतावनी के भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अक्सर पर्यटन स्थल, परिवहन केंद्रों को, बाज़ारों को, सरकारी भवनों को निशाना बना रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर ना जाएं। नंबर 2, अमेरिकी सरकार के कर्मचारियों को आतंकवादी गतिविधियों के कारण पूर्वी महाराष्ट्र, मतलब क्या, उत्तरी तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के इलाकों के अंदर विशेष अनुमति लेनी होगी। महाराष्ट्र जहाँ पे मुंबई है, जहाँ पे ये कहिए कि पूरे इंटरनेशनल लोग रहते हैं, वीवीआईपी लोग रहते हैं, वहाँ पर उत्तरी तेलंगाना के अंदर। इसके साथ साथ सैटेलाइट डिवाइस नंबर 3, सैटेलाइट फ़ोन या जीपीएस उपकरण ना रखें। ऐसा करने पे आपको $2 लाख का जुर्माना और 3 साल की जेल हो सकती है। नंबर 4, महिला यात्री अकेले यात्रा ही ना करें। नंबर 5, व्यक्तित्व तैयारी रखें, सुरक्षा उपाय बनाएं, सतर्क रहें, विदेशी सुरक्षा सलीका के साथ में जुड़े हुए रहें, भारत देश की सुरक्षा रिपोर्ट की समीक्षा करें। नंबर 5, आकस्मिक योजनाएं, आपातकालीन परिस्थितियां जिनको हम बोलते हैं, इनके तहत यात्री चेकलिस्ट को चेक करें और स्मार्ट यात्री नामांकन कार्यक्रम में स्टेप ज़रूर अपना नाम लिखाएं। इसके साथ साथ न्यूनतम स्वास्थ्य जानकारी दे करके रखें, अन्य किसी इलाकों में ना जाएं। जिन इलाकों की लिस्ट अभी दी गई है उनको ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जम्मू कश्मीर। इसके साथ साथ भारत पाकिस्तान सीमा, बाघा बॉर्डर, अटारी बॉर्डर जिसको कहते हैं, वीज़ा लेने की आवश्यकता अगर वहाँ जा रहे हैं तो। इसके साथ साथ मध्य एवं पूर्वी भारत, विशेषकर छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ग्रामीण क्षेत्रों समेत, मतलब इन्होंने पूरे के पूरे भारत को ही क्या आतंकवादी देश घोषित करने की सोच रखी है, या उन्होंने कहा है कि यहाँ पर ये आम बात हो गई है। इससे अगला मणिपुर, पूर्वोत्तर राज्य जिसके अंदर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, इनकी राजधानियाँ, इनमें जाने के लिए विशेष अनुमति लेनी होगी। तो अगर आपने अनुमति नहीं ली, उल्लंघन किया, तो कारावास और भारी जुर्माना होगा ही होगा। तो ये एक ऐसी चेतावनी है जो अमेरिका ने अपने अमेरिकन नागरिकों के लिए ट्रैवल टू एडवाइजरी जारी किया है। और ये ट्रैवल टू एडवाइजरी मेरे को ये दिखा रहा है कि भारत के अंदर मुझे ऐसा फील होता है कि कुछ बड़ा करने की साजिश रची जा सकती है। जिस प्रकार से षड्यंत्रों का, गृह युद्ध का, अन्य चीज़ों का समय चल रहा है, तो उस प्रकार से इस ट्रैवल एडवाइजरी का आना और उन राज्यों के अंदर आना जहाँ पर टेररिज्म का कोई मतलब ही नहीं है, उन जगहों के लिए मध्य प्रदेश, तेलंगाना, इसके साथ साथ महाराष्ट्र, इसके साथ साथ आप पश्चिम बंगाल, चलो समझ में आता है क्यों, क्या दिखाना चाह रहा है ये अमेरिका। आपके पास अगर इस बात का जवाब हो तो कृपया करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको ये सबसे गुप्त और सबसे बड़ी खबर कैसी लगी। भारतीय ब्लॉगर चैनल पर ऐसी ही रहस्यमय खबरें आप लोगों के सामने आती रहेंगी। इसके लिए हमारे चैनल को जल्दी से, जो नए लोग जुड़े हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए शेयर कीजिए। शाम को फिर मिलेंगे आप लोगों के सामने उन महत्वपूर्ण राज्यों के नाम बताते हुए जो महत्वपूर्ण राज्य जुलाई के अंदर कुछ बड़ी घटनाओं के घेरे में घिर सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहूँगा आप सभी लोगों से। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।